हेलो दोस्तों, आज हम लाए हैं क्लास 12 के सबसे धमाकेदार और इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो आपका चैप्टर नंबर 5 है, पद खंड का कवित, जिस चैप्टर का नाम है कवित। यहाँ से आपको 100% एग्जाम में आने वाले सवाल ही यह पर मैं कराऊंगा। जो आज तो चलिए पेन और कॉपी लेके आप बैठ जाइए और मेरे बताने से पहले आप एबीसीडी जो भी आंसर हो आप बताइए और लास्ट में जरूर बताइएगा कि आपका कितना सही हुआ है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारा फर्स्ट चैप्टर से। फर्स्ट नंबर है, क्वेश्चन है भूषण के ने कौन सी कविता लिखी है। भूषण ने कौन सी कविता लिखी है? छप्पे है, पद है, कवित है या कड़वक है? तो भूषण ने है जो कवित है जो कविता लिखी है, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। दूसरा है कवित शीर्षक कविता के कवि कौन है? तो ऑप्शन नंबर ए कबीर, भूषण, तुलसीदास या सूरदास। तो दो का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, भूषण। तीसरा है भूषण रीति काल के किस धारा के कवि है? निर्गुण धारा, भक्ति धारा, सगुण धारा या रीति युक्त धारा के। तो तीसरा का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी रीति युक्त धारा के है कवि भूषण। चौथा है कवित के प्रथम पद में कौन सा रस है? वीर रस है, श्रृंगार रस है, करुण रस है या इनमें से कोई नहीं। तो चौथा का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए वीर रस हो जाएगा। पांचवा नंबर सवाल है कवित के द्वितीय पद में किस रस की अभिव्यंजना हुई है? करुण रस की, श्रृंगार रस की, रौद्र रस की या विभद्र रस की। तो 5 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, रौद्र रस की। छठा है भूषण ने मुख्यतः किस भाषा में रचना की है? खड़ी बोली, ब्रज भाषा, अवधी या इनमें से कोई नहीं। तो 6 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर हमारा बी हो जाएगा, ब्रज भाषा में। 7वां नंबर सवाल देखते हैं, छत्र साल की तलवार में ने कौन सा रूप धारण कर रखा है? रौद्र रूप, भयंकर रूप, मधुमेह रूप या इनमें से कोई नहीं। तो 7 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए रौद्र रूप हो जाएगा। चलिए अगला सवाल देखते हैं, 8वां नंबर, छत्रसाल की तलवार काली देवी को क्या प्रदान करती है? प्रसाद, भोजन, गहने या इनमें से कोई नहीं। तो 8 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी भोजन हो जाएगा। 9 नंबर है लागती लपी की कंठ बैरिन के नागिन सीख में कौन सा अलंकार है? श्लेष, रूपक, अनुप्रास्त या उपमा। तो 9 का हमारा राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी अनुप्रस्थ हो जाएगा। 10 है निम्नलिखित में से कौन रचना भूषण की है? साकेत है, कमायनी है, भक्तमाल है या विश्वराज भूषण है। तो 10 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, विश्वराज भूषण। अगला सवाल है 11 है भूषण ने समुद्र दाग्नि से किसकी तुलना की है? छत्रसाल से, शिवाजी की या राम की या इनमें से कोई नहीं। तो 11 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, शिवाजी की। 12 है भूषण के प्रथम दंड में कौन सा रस है? श्रृंगार रस है, भक्ति रस, वीर रस या इनमें से कोई नहीं। तो 12 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी वीर रस हो जाएगा। 13 है हमारा भूषण के द्वितीय छंद में किस रस की अभिव्यंजना हुई है? वीर रस की, रौद्र रस की, भक्ति रस की या इनमें से कोई नहीं। तो ये कौन सा है? रौद्र रस की अभिव्यंजना हुई है द्वितीय छंद में। 14 है प्रलय भानु तम तोम में कौन सा अलंकार है? रूपक है, अनुप्रास है या यमक है या उपमा है। तो 14 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए रूपक हो जाएगा। 15 है हमारा कौन सी कृति भूषण की है? अष्टयाम है, शिवा वावनी है या साहित्य लहरी है या चलचित्र रेखा है। तो 15 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी शिवा वावनी हो जाएगा। 16 है कवि भूषण की उपाधि दी थी चित्रकूट के सोलंकी राजा रुद्र शाह ने, भामा शाह ने, टोडरमल ने या अकबर ने। तो 16 का हमारा राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए चित्रकूट के सोलंकी राजा रुद्र शाह ने दिया था। अगला सवाल देखते हैं। तो चलिए 17 नंबर है भूषण ने किस रस की प्रमुखता दी है? श्रृंगार रस की, करुण रस की, रौद्र रस की या वीर रस की। तो 17 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, करुण रस की। 18 है शिवराज भूषण में कितने अलंकारों का निरूपण हुआ है? 110, 112, 108 या 105 का। तो 18 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी 105 हो जाएगा। 19 है भूषण की कीर्ति नहीं है? भूषण हजारा, भूषण उल्लास, दूषण उल्लास या हर्षोल्लास। तो 19 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हर्षोल्लास हो जाएगा। 20 है भूषण के प्रिय नायक है छत्रपति शिवाजी और छत्रसाल, राणा प्रताप और राणा सांगा, अकबर और मानसिंह या इनमें से कोई नहीं। तो 20 का हमारा राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए छत्रपति शिवाजी और छत्रसाल हो जाएगा। 21 है शिवाजी के पुत्र का क्या नाम था? रुद्रा प्रताप, साहूजी या भानु
प्रताप या यज्ञसेन। तो 21 का राइट आंसर आप सभी को पता होगा, क्या नाम था? साहू जी। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। 22 है शिवाजी शिवा बावनी में कितने मुक्त है? 55, 112, 152 या 52 या 2 से 152। तो 22 का हमारा राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, 52 है। 23 नंबर देखते हैं, छत्रसाल दशक में छंद है 110, 210, 310 या 10। तो 23 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी सिर्फ 10 है। 24 है भूषण के पिता का नाम था रत्नाकर त्रिपाठी, नंदन त्रिपाठी, भृनु नंदन त्रिपाठी या शत्रुघ्न त्रिपाठी। तो 24 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, रत्नाकर त्रिपाठी। 25 है शिव भूषण किसकी कृति है? मतीराम की, भूषण की, पद्माकार की, बिहारी की। तो 25 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी भूषण की हो जाएगी। 26 है भूषण किस काल के कवि थे? भक्ति काल के, आधुनिक काल के, रीति काल के या वीर गाथा काल के। तो 26 का हमारा राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, रीति काल के कवि है। 27 नंबर देखते हैं, शिवा बावनी में कितने मुक्तक है? 50, 52, 56 या 60। तो 27 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी 52 हो जाएगा। अगला सवाल देखते हैं, 28 है, चितामणि त्रिपाठी भूषण के कौन थे? भाई थे, चाचा थे, भतीजा थे या इनमें से कोई नहीं? तो 28 का राइट आंसर भाई थे। अगला है हमारा, शिवा बावनी में किसकी वीरता का बखान है? शिवाजी का, शिवाजी की या शिवजी की या महाराणा प्रताप की या इनमें से कोई नहीं? तो 29 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए शिवाजी की हो जाएगी। 30 है, 17 साल दशक किसकी कृति है? द्विजदेव की, जयदेव की, भूषण की, मती राम की। तो इसका आंसर आप कमेंट में बताओ क्या होगा। उम्मीद है आपको जरूर पता होगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में चैप्टर नंबर 6 के साथ।